अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म निरंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय तू त्राता। तूने कितनों की नैया तारी तारी हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं एच डी यादव बुक का एवरेज का पार्ट नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 तक हम कर चुके हैं। आज हमारा जो चलेगा क्वेश्चन नंबर 91 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अब आपके क्वेश्चन नंबर्स जो आएंगे, क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आपका गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे। पहले हम इसका शॉर्टकट करेंगे, उसके बाद में इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको समझना होगा, उसके बाद तो आप कर ही लोगे सारे के सारे, मुझे यकीन है। देखिए सबसे पहले कहता है 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख गया है, तो सही औसत बताइए। तो देखो इसमें कह रहा है 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 30, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दो संख्याएं हैं 15 और 23, इनके स्थान पर क्या लिख गया 51 और 32। 51 और 32 लिख गया है, ठीक है। 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख गया, यानी कि सही संख्याएं ये हैं और गलत संख्याएं हमसे लिख गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सही संख्याओं को जोड़ लेते हैं और गलत संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं। तो सही संख्या कितनी 15 और 23 कितने हो गए 38। 51 और 32 कितने हो गए 83, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना था, हमें 38 बैठाना था लेकिन हमने 83 लिख दिया। सीधा सा सिंपल यही है, ठीक। शॉर्टकट अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि 38 और 83 इनके बीच में अगर मैं देखूँ तो कितने का अंतर आएगा 45 का। ध्यान से अगर आप घटाओगे 83 में से 38 अगर घटाओगे तो 45 आएगा, ठीक है। 45 तो संख्या होगी। अब हमें क्या करना है, सही और गलत के बीच में एवरेज निकालना है। ध्यान से समझना, सही और गलत के बीच में एवरेज निकालना है हमें अलग से। तो सही और गलत के बीच में संख्याएं कितनी है 45 और नीचे संख्या कितनी आ जाएगी, कितनी संख्या है टोटल संख्या है 10। 10 पे ही तो निकालना है हमें एवरेज, तो 10 लिख दिया। 10 का इसमें जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4.5, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, गलत और सही। गलत और सही, अगर आपका गलत संख्या ज्यादा बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस, ठीक है। गलत संख्या आपकी अगर बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और सही संख्या अगर बड़ी होती है तो प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर गलत संख्या क्या ज्यादा है 83 ज्यादा है, सही आपकी छोटी है, गलत आपकी बड़ी है। तो बड़ी संख्या गलत है तो माइनस करेंगे, यानी 4.5 है। इसको हमें जो औसत है, पूरा औसत है, उसमें से क्या करना है माइनस करना है। तो कर देते हैं 4.5, यहाँ पॉइंट लगाया 0। 10 में से 5 गए 5 बचे, पॉइंट लगाया। यहाँ 9 बचे, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और यहाँ 2, यानी कि 25.5 क्या आया, इसका उत्तर आया, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा 91 का ए आंसर आएगा। अभी इसको थोड़ा सा समझो, फिर उसके बाद में इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, ठीक है। ये भी आसान है। शॉर्टकट आपके केवल उन्हीं पे अपनाने हैं आपको जब संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी हों। छोटी संख्याएं दे रखी है तो बेसिक तरीके से करना है, ठीक है, जिससे गलत होने की संभावना कम हो जाती है। फिर तो इसको समझो, फिर आगे बताता हूँ इसी में, मिटाऊँ इसी को बताऊंगा अभी दोबारा से, ठीक है, बेसिक तरीके से। देखो अब क्या बोला है उसने, दोबारा से हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 30, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं 10 संख्याओं का औसत 3 है, तो एक औसत कितना का हो जाएगा 300, यानी 300 संख्याएं होंगी हमारे पास। भाई 10 संख्याओं का औसत 300, 10 संख्याओं का औसत 30, तो 10 संख्याओं का औसत 30 है तो एक संख्या का 300 हो गया, यानी 300 नंबर है उसके अंदर। अब उसने कह दिया है कि 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख गए। 15 और 23 के स्थान पर गलती से क्या लिख दिए 51 और 32, तो ये सही थे और ये गलत। तो हमें क्या करना है, जोड़ देंगे पहले जैसे। ये कितने होंगे आपके 38 और ये 83। तो देखो इसमें क्या करना है, 300 है, ये 300 लिख दिया। गलत जो है उनको माइनस कर देंगे और जो सही है उनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे।
बटे में क्या करेंगे, औसत कितने का, कितनी संख्याओं पे, 10 का है तो 10 लगा दिया। ठीक है, अब 300 में से 300 और 38 कितने हो गए, 338 माइनस के 83 अपॉन के 338 हो गए माइनस 83 बटे 10। ठीक है, अब 338 में से हम घटा देंगे 83, 8 में से 3 गए 5 बचे, यहाँ कितने बचे 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, और यहाँ कितने रह गए 2 रह गए तो 2 रख दिया, यानी 255। कितना आया भैया, 255 बटे 10। ठीक, अब 10 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लगाएंगे, जब डिवाइड लगाएंगे तो इसका जो उत्तर आएगा 25.5 आ जाएगा, और यही हमने पहले भी आंसर निकाला था, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इनसे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको अपने तरीके से करना है, जो आपको समझ में आ जाए उसी तरीके से करो। ठीक है, इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं इसे, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 प्रेक्षणों का औसत 75 है, बाद में पता चलता है 97 की जगह यानी 97 की जगह 79 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या है। तो देख लेते हैं, 20 प्रेक्षण हैं जिनका औसत कितना निकल के आया 75। ठीक है, अब उसने 97 की जगह क्या कर लिया 79 पढ़ लिया, यानी कि आपका सही कौन सा था 97 था और गलत कौन सा है 79। ठीक है, अब उसमें बोल देता है कि औसत, सही औसत बताइए। तो 97 में से 79 जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 97 में से 79 घटा देते हैं भाई, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 8। ठीक है, उसके बाद 8 में से 7 गए तो 1 बचे, यानी कि 18 बचा। यानी हमारा गलत और सही के बीच में संख्या 18 आ रही है। अब 18 का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है कि 18 पे एवरेज कितना हो जाएगा। तो 18 पे कितनी संख्याएं, 20 संख्याएं, तो 20 रखा। अब हमने क्या किया, 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.9 आएगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को। ठीक है, 0.9 आ गया। ये आपका एवरेज कहाँ आया, ये 18 संख्याओं का आया। 18 संख्या कौन के बीच की है, 97 और 79, मतलब 97 और 79 के बीच की संख्या है। ठीक है, तो इस वजह से ये 18 आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आ रहा है ये एवरेज है ना। तो अब अगर गलत बड़ी होती है तो माइनस करेंगे, सही बड़ी होती है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी है 97, यानी कि सही संख्या बड़ी है। सही संख्या बड़ी है तो इस एवरेज को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 75.00 और 0.9 ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाई ये भी तो एवरेज है, ये एवरेज और ये भी एवरेज, तो अब 0.9 और ये 75, यानी 75.9 क्या हुआ, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, 92 का आ जाएगा आपका सी आंसर। हो गया। अब आपको अगर बेसिक तरीके से करना है तो सीधा सा क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे, इसको प्लस कर देंगे, बटे 20 कर देंगे, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। ये भी बिल्कुल सेम इसी के तरह। इसमें कह रहा है 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, वो है 18। 7 संख्याओं का औसत 18 है, जिनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाता है। संख्या 17 थी और 31 में बदल दिया जाता है, तो औसत कितना होगा। 17 थी, औसत 31 में बदल दिया जाता है, यानी कि गलत संख्या वो 17 थी, हमने कर दी और उसे सही कर दिया। गलत संख्या 17 थी, उसे सही कर दिया 31 में। कहने का मतलब यही है। अब बताओ कितना औसत होगा। तो 31 में से 17 घटाएंगे तो 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 4 बचे। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचे, यानी कि 14। इन दोनों के बीच की संख्या अंतर कितना है 14, और 14 पे एवरेज हमें निकालना कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं का। तो ये 7 का डिवाइड लगाया, 7 से इसको काटेंगे तो 2 आया, यानी कि 14 का जो एवरेज है वो 2 आ रहा है ना। गलत और सही के बीच में जो आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये देखना है कि ये बढ़ेगा यानी प्लस होगा या माइनस होगा। तो मैंने बताया था अगर सही आपका बड़ा होता है तो क्या होगा, सही आपका अगर ज़्यादा बड़ा होता है, गलत छोटा होता है। तो सही यहाँ पे बड़ा है इसीलिए क्या कर देंगे, ये प्लस कर देंगे हम। सही बड़ा है इसीलिए प्लस कर देंगे। अगर गलत बड़ा होता है तो क्या करते, माइनस करते।
तो यहाँ पे ये एवरेज है, ये एवरेज 2 निकल के आया, इसको 2 को जोड़ देते हैं, 18 2 20, यानी कि सही आपका जो औसत आया वो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 93 का बी आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसको रफ कर दूं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। इसमें कह रहा है 20 मदों का औसत 47 है, बाद में पता चलता है कि एक मद 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख गया, तब सही औसत बताओ। तो इसमें 20 मद हैं, 20 मदों का औसत कितना दे रखा है, 47। ठीक, उसने क्या किया, 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया, यानी सही जो था आपका वो कितना था, 62, और गलत कितना लिख दिया उसने, 26। ठीक, अब कहते हैं सही औसत बताओ। हमें क्या करना होगा, सीधा सा हुई है, इनके बीच में अंतर निकाल लेते हैं। 62 में से 26 घटाएंगे तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए 3, यानी कि 36 आपकी संख्या होगी। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितने पे निकालेंगे, 36 संख्या का एवरेज कितने पे, 20 संख्या पे। ठीक है, तो 20 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, 20 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 20 गुणा 10, 2 से इसको काटूंगा तो ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि, और फिर 10 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 1.8 आएगा। ठीक है, 10 का इसमें डिवाइड किया तो 1.8 हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था आपको, अगर सही संख्या बड़ी होती है तो ऐड कर देंगे, गलत संख्या बड़ी होगी तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सही संख्या क्या बड़ी है, इसीलिए 1.8 का क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये 47 है, 47 में 1.8 और जोड़ देंगे, पॉइंट लगा 0, तो ये 8 आया, पॉइंट 7 और 1 8, और ये 4, यानी कि 48.8 आ जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ए आंसर, 94 का ए आंसर। अब आ जाते 95 पर, रफ कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 95 ये कहता है आपका कि एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 है, गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो जाता है। 60 है, 60 के बजाय 30 हो जाता है। यदि सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक कम हो जाता है, जैसे ही उसको 60 से 30 किया हमने तो 45 अंक कम हो जाता है, तो उस परीक्षार्थियों में कुल उम्मीदवारों ने कितना भाग लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। वो कन्फ्यूजन क्या होगी, कन्फ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे विषयों को तो दिया नहीं गया जिससे कि हम टोटल नंबर निकाल सकें, है ना। तो विषयों को हम क्या मानते हैं, विषय मतलब सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो उन सभी को सब्जेक्ट को हम क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं एक्स, यानी एक्स सब्जेक्ट का कितना औसत निकल के आ रहा है, 60 आ रहा है। एक्स सब्जेक्ट का कितना औसत निकल के आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो बच्चों ने अंक, एक मिनट माफ करना, बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए वो कितने प्राप्त किए, तो ये प्राप्त जो अंक किए वो कितने हुए, 60x। ठीक है, बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए वो कितने किए, 60x प्राप्त किए। अब इसमें कहता है कि परीक्षार्थी 100 परीक्षार्थी हैं, 100 ने कितने अंक प्राप्त किए, औसत 60, जो कि सही है, लेकिन गलती से क्या हो गए, गलत हो गए। वो कितने हो गए, 100 बच्चों के 30 हो गया औसत, 60 से 30 औसत हो गया। ठीक है, गलती से। तो अब नंबर निकाले थे, 100 गुणा 60 6000, और ये 3000। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। 60x तो हमने ये लिख दिया, सही है 6000, तो माइनस कर देंगे 6000, गलत कितना है 3000, तो प्लस 3000 बराबर के। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, इसको ठीक किया, क्वेश्चन में दे रखा है जैसे ही इसको हम गुणात्मक त्रुटि जो आई है उसको जैसे ही हम ठीक करते हैं तो 45 अंक क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, 45 अंक तक आ जाता है नीचे। तो ये जो आपका औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 45x। किसके बराबर हो जाएगा, 45x के बराबर हो जाएगा। अब इसको घटा देती, 60x, ये 45 इधर आएगा, माइनस के 45, 6000 में से 3000 गए तो माइनस के 3000 बराबर 0। 60 में से 45 गए तो कितने बचे, 15x बराबर, ये 3000 इधर आया, 15 से इसको काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 0 0, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई x की वो कितने आई, 200। यानी 200 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने इसमें भाग लिया, मतलब 200 उम्मीदवार ऐसे थे इस परीक्षा में भाग लिया। तो इसका 200 उत्तर यानी ए आंसर आ जाएगा।
अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 96 पे। ये समझ में आ जाए करो इसे, आगे मिटाता हूं फिर। क्वेश्चन नंबर आ जाती है 96 पे। बहुत आसान सवाल है ये। इसको करते हैं। ये क्या कहता है, 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम है। बाद में यह पता चलता है कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम हो जाता है, तो शुद्ध भार के मान बताइए। तो 20 लड़के हैं, 20 लड़कों का कितना हो गया औसत भार, वो हो गया 89.4। ठीक है। बाद में पता चलता है कि भूलवश 87 की जगह 78 कर लेते, यानी कि उसका जो था सही जो था भार वो था 87, लेकिन हमने गलत क्या कर दिया, वो कर दिया 78, है ना। तो अब ये पूछ रहा है सही औसत मान क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था इन दोनों के बीच में अंतर लेना है। तो 17 में से 8 गए तो कितने बचे, ये 17 में से 8 गए तो ये बचे आपके 9। ठीक है। उसके बाद 7 में से 7 गए 0, यानी 9 बचे। 9 का अंतर आ रहा है। अब 9 का अंतर आ रहा है लेकिन कितने पे, 20 पे, तो ये 20 लिख दिया बटे। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 9 बटे 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 हो गया, 2 से इसको काट देता हूँ, 2 चौक 8, पॉइंट 2 पंजे 10 बटे 10 हो गया। 10 का फिर डिवाइड लगाएंगे तो 0.45 आ जाएगा। भाई ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो इसका जो आया 0.45 आया। और मैंने आपको बताया था कि अगर सही बड़ा होता है तो क्या किया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता है। सही अगर बड़ा होता है तो इस एवरेज को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये 89.4 है, इसको हम 0.45 को जोड़ देंगे, तो 5 और 4 4 8.98, यानी 89.85 क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। और इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। ये कहता है आपका कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 है। 18 प्रेक्षण हैं, उनका औसत कितना, 124। ठीक है। उसके बाद कहता है बाद में पता चलता है कि 46 और 82 लिख दिया गया है, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। यानी कि कितने लिख दिए गए, 46 और 82 लिख दिए गए, जबकि वास्तव में कितने थे, 64 और 28 थे। यानी कि सही तो आपके ये थे और गलत ये थे, है ना। तो अब क्या करना है हमें 18 प्रेक्षण का सही औसत निकालना है। तो इनको जोड़ लेते हैं, वही पुराना ही फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी नहीं है। इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये क्या है, 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी कि 128। इनको जोड़ते हैं, 8 और 4 12, हासिल का 1 लगा, 6 और 1 7 और 2 9, यानी 92। ठीक है। अब 128 में से 92 घटाएंगे हम, तो कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6, फिर 12 में से 9 गए 3, यानी कि 36 आया। कितना आ गया, 36 आ गया। इनके बीच की संख्या कितनी आई, 36 आई। अब जब 36 आ गई है तो अब क्या करना, औसत भी तो निकालना है। तो कितनी संख्याओं पे औसत निकालना हमें निकालना 18 संख्या पे। तो हमने क्या किया, 18 का डिवाइड किया, 18 दूनी 36, यानी कि बीच की जो संख्याएं थी उनके सही और गलत के बीच में जो औसत आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। जो पूरा मतलब पूरा आपका औसत है 124, पूरा जो औसत है वो कितना, 124 है। तो अब यहाँ पे सही छोटा है, गलत बड़ा है। जब गलत बड़ा होगा तो क्या करेंगे, हम इसमें माइनस कर देंगे। तो अब ये 124 है, इसमें 2 का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 122, और यही उत्तर आ जाएगा। सही अगर बड़ा होगा तो माइनस, सही अगर बड़ा होगा तो प्लस करेंगे, सही छोटा होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ से हमें समझ लेना है। अब सही छोटा है इसलिए हमने माइनस कर दिया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 98 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। ये क्या कहता है, अंग्रेजी के 40 छात्रों का औसत 72 है। बाद में पता चलता है कि 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया। गलती सुधारने के बाद औसत निकालो। ये आसान सवाल है, इसको करते हैं। 40 पे कितने, 72 औसत निकल के आ रहा है। ठीक है। और एक तरफ लिख लेते हैं सही और एक तरफ लिखते हैं हम गलत। यानी कि सही संख्या कौन सी थी, 64, 62 और 84, 64, 62 और 84। ठीक है।
तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, 68, 65 और ये आपकी 73। ठीक है, अब गलत संख्या और सही संख्या इनको आपस में जोड़ लेते हैं। 4 और 4 8 और 2 10, हासिल का 1, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 1 21, यानी कि 210 आया। ठीक, 8 और 5 13, 13 और 3 कितने हो गए, 13 और 3 16, हासिल का 1, यहाँ कितना रह गया, 6 और 6 12, 12 और ये 8 20, यानी कि 206। यानी सही संख्याओं का जोड़ हमारा 210 आ रहा है, गलत संख्याओं का 206 आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनके बीच में हम क्या कर देते, डिफरेंस कर दी। डिफरेंस जैसे ही हमने किया तो इसका डिफरेंस कितने का है, 4 का आया। ठीक है, अब 4 का डिफरेंस आया तो हमें क्या करना, गलत और सही के बीच में एवरेज निकालना। तो 4 संख्या थी, उसके बाद एवरेज कितने पे निकालना, 40 पे। तो 40 का डिवाइड किया, तो 40 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1। भाई जैसे ये हम करके इसको एक्चुअल में ही करके देखते हैं। ठीक है भाई, 4/40 है। इस 40 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 4 गुणा 10, 4 से 4 एकम 4, यानी कि कितना है, 1/10 आया, और 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो एवरेज कितना आ रहा है, 0.1। लेकिन एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया था सही की संख्या अगर ज़्यादा बड़ी होगी, सही बड़ी होगी तो क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। मैंने बताया था सही अगर बड़ी होती है तो माइनस किया जाता है, अगर सही छोटी होती है तो प्लस किया जाता है एवरेज में। तो ये -0.1 है, तो हम क्या करेंगे, 17.72 है, इसमें 0.1 को माइनस कर देंगे। तो ये 10 में से 1 गया तो 9 पॉइंट बचा, यहाँ पे 71, 71.9 क्या हो गया, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, 71.9 क्या है, इसका आंसर आ गया 98 का, सी आंसर हो जाएगा। अब आ जाती है 99 पर, इसको मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं क्या है ये कहता है आपका 50 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि बाद में पता चलता है गलती से 28 और 31 के बजाय 82 और 13 लिख दी गई है संख्या, तो सही औसत क्या होगा। तो सही संख्या कौन सी है और गलत देख लेते हैं। तो सही संख्याएं आपकी जो हो जाएंगी 28 और 31 हैं, उनकी बजाय क्या लिख दिया, 82 और 13 लिख दिया है। ठीक है, 28 और 31 के लिए 82 और 13 लिख दिया है। तो वही करना है पुराने की तरह, ये जोड़ देते हैं पहले, 8 और 1 9, 5 3 और 2 5, और ये आपका 3 और 2 5 और 8 और 1 9, यानी कि 59 की जगह 95 लिख दिया हमने। ठीक, तो अब क्या करना है, यहाँ पर 95 में से 59 घटा देते हैं। तो 95 में से 59 घटा देते हैं, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 6 बचेंगे। 15 में से 9 गए तो 6 बचे, उसके बाद यहाँ 8 में से 5 गए तो 3 बचे, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, 36 आ रहा है। और कितनी संख्याओं में औसत निकालना है हमें, इन दोनों के बीच संख्याओं का औसत ही तो निकालना है। तो 36 में कितनी संख्याओं में, 50 संख्याओं पे। तो 50 को मैं 5 गुणा 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 से इसको काटता हूँ, 5 सत्ते 35 पॉइंट, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि 7.2/10 है, और 10 का जब डिवाइड करूंगा, 10 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0.72। ठीक है, हमारा जो आ रहा है भाई, इन दोनों की संख्याओं के बीच में, गलत और सही संख्याओं के बीच में जो औसत आ रहा है वो 0.72 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो पूरा औसत है 30, इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कब, अगर गलत संख्या ज़्यादा होगी तो क्या करना है भाई, गलत संख्या अगर कम होती है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, और ज़्यादा होती है तो प्लस करना है। अब यहाँ पे सही संख्या जो है वो क्या है, ज़्यादा कम है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। सही संख्या कम होती है तो माइनस करना है, सही संख्या होगी तो ये कम होगी तो माइनस करना है, और ज़्यादा होगी, भाई ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। दोबारा से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सही संख्या अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्लस होगा। सही संख्या अगर कम होती है इसमें तो क्या होगा, माइनस होगा। तो सही संख्या क्या है, कम है इसमें, तो क्या होगा, ये 0.72 माइनस होगा। तो इसमें क्या कर दी थी, 30.00 लिखा, 0.72 लिखा, 10 में से 2 गए 8 बचे, या 9 बचे, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, पॉइंट लगाए 9, यानी 29.28 आ जाएगा इसका उत्तर। तो 99 का जो हो जाएगा वो आएगा 29.28 आ जाएगा 99 का सी आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, इसको रफ कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। ये कह रहा है आपका एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक की गणना उनमें सारणिक है, गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया है। 58 का औसत प्राप्त कर लेता है तो छात्रों का वास्तविक प्राप्तांक का औसत क्या है। यानी कि 100 छात्र हैं, 100 छात्रों पर कितना औसत है लास्ट में 58, तो 58 लिख दिया। लेकिन अब ये बोलता है कि गलती से 86 की जगह 68 हो जाता है। यानी कि पहले सही कितना था 86 और गलत कितना हो गया 68। ठीक है, सही कितना था 86 और गलत कितना हो गया 68। तो अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देते हैं। 16 में से 8 गए तो 8 बचे, या 8 में से 6 गए तो 2, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना रहा 28। और कितने पे औसत निकालना है 100 पे, तो 100 का डिवाइड कर देंगे। 100 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 0.28 आएगा। ठीक है, इसका एवरेज सही और गलत के बीच में जो एवरेज आ रहा है 0.28 का आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सही संख्या अगर ज़्यादा होगी तो क्या करना है, प्लस करना है। सही संख्या अगर कम होगी तो क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे सही संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए 0.28 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 58.28 आ गया, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। एवरेज जो निकल के आएगा यही आएगा। ये क्या हमसे, अरे हाँ यहाँ पे 18 आएगा ना, ये हम गलती कर गए, ये 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, तो ये 18 आ गया, यानी इसका आ जाएगा 58.18 इसका उत्तर आएगा, और 100 का ए आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 101 पे, इसको रफ कर दूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया था 100 तक हो गया था। अब देखते हैं 101। इसमें कह रहा है 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, बाद में पता चलता है 73 की बजाय 48 हो जाता है, तो नया औसत कितना होगा। तो 101 तो पहले जैसा ही है, आप कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। उसके बाद 102 है, 100 चीज़ों का औसत 46 है, तो बाद में पता चलता है 16 को 61 में पढ़ लिया और 43 को 34 में पढ़ लिया, तो बाद में पता चला कि 100 चीज़ें नहीं बल्कि 90 थी। ये बताते हैं आपको। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसमें बोला है पेज, क्वेश्चन नंबर है 102। ये कह रहा है 100 चीज़ें हैं, उनका औसत कितना है 46। ठीक है, और उसने बोल दिया है कि जो सही संख्या और गलत संख्या, तो सही संख्या कितनी है, 16 को 61 पढ़ दिया, 16 को 61 पढ़ दिया गलती से, और 43 को 34 पढ़ दिया, गलती से पढ़ दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि संख्या भी 90 थी, हमारी संख्या 90 थी। चूँकि 100 पे 46 एवरेज आ रहा है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 4600, लेकिन हमारा जो वो है संख्या वो तो 90 है। ठीक है, संख्याओं का जो योग आएगा वो 4600 आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, लेकिन संख्याएं तो हम पे 90 हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हमें इसमें दे रखा है, तो इनको जोड़ देते हैं, सही और गलत। 6 और 3 9, 4 और 1 5, ये कितना 5, और ये यानी कि 59 था, 95 कर दिया हमने गलती से। तो इनका अगर मैं देखूँ तो 95 में से 59 अगर मैं घटाऊँ तो कितने होंगे, ये होंगे आपके 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, या 8 में से 5 गए 3, यानी 36। इनके बीच का अंतर कितना 36। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये क्या है, ये संख्या ही तो है, ध्यान से समझना इस चीज को। अभी ये संख्या है, एवरेज नहीं बना है। एवरेज कब बनेगा, जब मैं इसका डिवाइड कर दूंगा, 100 का डिवाइड लगाऊंगा या 90 का डिवाइड लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे समझ लेना, हमें ये बोल दिया कि 100 नहीं थी 90 थी, संख्या हमारे दिमाग से निकल गई थी, 100 नहीं थी 90 थी, गलती हो गई हमसे, उसने बोल दिया क्वेश्चन में। तो 100 का इसमें डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4600 आएगी, 4600 संख्या होंगी। लेकिन हमारी संख्या कितनी थी, गलत। भाई सही से गलत कितनी होगी 36, 36 अधिक ही तो होगी, तो 36 हमें माइनस करनी पड़ेगी सही करने के लिए। तो हम क्या कर देते, 36 माइनस कर दी बटे में संख्याओं की कितनी थी 90, इसका 90 का डिवाइड कर दिया। तो इसमें कितना है, इसका हम जब डिवाइड, भाई इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ 9 में से 3 गए तो 6 बचे, और ये 5 और ये 45, यानी 45 64 आ गया, और 90 का हम डिवाइड करेंगे। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कर देते हैं 9 पंजे 45, और ये 9 पंजे 45 और 0, और ये हो जाएगा आपका 9 7 63, और ठीक है पॉइंट लगाया, और 9 एकम 9, कुछ इस तरीके से होगा, बटे 10 कर देंगे, क्योंकि 9 का ही तो डिवाइड किया था। भाई 90 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 9 गुणा 10, तो 9 से मैंने ये काटा अभी तो 10 रह गया, तो 10 का भी कर देते तो ये कितना आ जाएगा 50.71 आ जाएगा। ठीक है,
50.71 आ जाएगा और ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 10 का डिवाइड लगाऊंगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा सही। 102 का कितना हो जाएगा 50.7 यानी कि बी आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं 103 पे। तो 103 आपका 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, किंतु बाद में पता चला 64 को गलती से 46 पढ़ लिया, तो माध्य बताओ। तो ये आपका हो जाएगा, ये माध्य का मतलब औसत निकालना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।